पश्चिम बंगाल की राजनीति इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। पहली बार राज्य में बीजेपी सरकार का उदय होने जा रहा है। ममता बनर्जी के 15 साल लंबे शासन के बाद अब सत्ता परिवर्तन की तस्वीर साफ हो गई है। 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जबकि 8 मई को विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। सूत्रों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ ही बंगाल हिंसा की आग में भी झुलस रहा है। 4 मई को नतीजों के बाद से शुरू हुई हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की हत्या हुई, जिनमें बीजेपी और टीएमसी के 2-2 कार्यकर्ता शामिल हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में भीड़ ने टीएमसी का पार्टी ऑफिस बुलडोजर से गिरा दिया, तो वहीं नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली में पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला किया गया। फायरिंग में 5 जवान घायल हुए हैं। इतिहास बन रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये बदलाव शांति लाएगा या बंगाल की सियासत में टकराव का एक नया अध्याय शुरू होगा? ये भी हैरत की बात है कि चुनाव में जबरदस्त पराजय के बाद भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव हारने के बाद कोई सीएम इस्तीफा देने से मना करे। ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने की ये जो जिद है, इसके पीछे क्या कारण है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो इस्तीफा न देने का दांव खेलने पर अड़ी है। ममता ने ये कदम राजनीतिक वजह से उठाया है। उनका दावा है कि मैं नहीं झुकूंगी। ऐसा कहने से, करने से कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, उन्हें एकजुटता का संदेश मिलेगा। हार के बाद दल बदल टूट का खतरा कम करने की कोशिश है। तुरंत इस्तीफा देकर हार स्वीकार करने से बचने की भी कोशिश है। सिस्टम ने हराया, ऐसा नैरेटिव यानी ऐसा एक नजरिया वो डेवलप करने के लिए लड़ाई की जमीन तैयार कर रही है। राष्ट्रीय राजनीति में कद और अपना रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता बनाए रखना जरूरी है। आंदोलनकारी छवि को बरकरार रखने की रणनीति है। तो राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं ममता बनर्जी, और यही वजह है कि वो अब एक नए दांव के साथ मैदान में हैं। चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन कहना है इस्तीफा नहीं दूंगी।